गोस्वामी जी भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं, वे सुंदर हैं परंतु सुंदरता का घमंड नहीं है। वे सुजान हैं अर्थात सब कुछ जानते हैं परंतु करुणामय भी हैं, और वे दीनों पर, अनाथों पर, गिरों पर असीम प्रीति करते हैं। ऐसा प्रेमी संसार में और कोई नहीं है। इस संसार में सबका प्रेम किसी न किसी स्वार्थ से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन भगवान का प्रेम स्वार्थ रहित है। वे केवल इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उनका स्वभाव ही प्रेम है। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 19 अक्टूबर 2025, दिन है रविवार, और आज है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। मतलब सुबह से लेकर दोपहर 1:51 तक त्रयोदशी रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। इसलिए नरक चतुर्दशी का पावन पर्व आज मनाएंगे। तो आप सभी भक्तों को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी की पूजा कैसे करें, इस विषय पर जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय। लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। और अब सुनते हैं नरक चतुर्दशी की 3 कथाएं। पहली कथा के अनुसार नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोकी विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना सुनकर कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेकों सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ता है, और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था अर्थात नरकासुर का वध किया था, उसी दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर अर्थात भौमासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। और नरक चतुर्दशी की एक और कथा है, जिसके अनुसार इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहा जाता है कि इस दिन राजा बलि अर्थात महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुंचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुरराज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें, ऐसा वरदान दीजिए। ये प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, हे राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन प्रारंभ हुआ। नरक चतुर्दशी की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। ये सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। ये उसी पाप कर्म का फल है।
ये सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप से मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ और उसी दिन से पाप और नरक से मुक्ति के लिए भूलोक में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत का प्रचलन है। और शाम के समय संध्या काल में यम के निमित्त दीपदान भी किया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान की परंपरा है। मान्यता है कि इससे नरक से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तिल या फिर सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए और औषधियों से बना हुआ उपटन लगाना चाहिए। अपामार्ग अर्थात चिड़चिड़ा के पत्ते डालकर स्नान करना चाहिए और फिर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से पाप समाप्त हो जाते हैं और सौंदर्य भी बढ़ता है। साथ में दीर्घायु का वरदान भी मिलता है। दीपावली के 5 दिनों के उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दीपावली कहा जाता है और रूप चौदस, काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यम की पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, माँ काली की पूजा होती है और दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठकर तेल और उपटन लगाकर भली भांति स्नान करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के स्नान का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जो मनुष्य इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान नहीं करते, उनके वर्ष भर के किए गए जो भी शुभ कार्य होते हैं, सभी शुभ कार्यों का नाश हो जाता है। वर्ष भर उनका दुख में ही बीतता है और वे मलिन तथा दरिद्र रहते हैं। इस दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर यमराज का तर्पण करके 3 अंजलि जल अर्पित करने का विधान है और इस दिन यमराज के निमित्त दीपदान भी किया जाता है। अच्छा, दीपक जलाने का विधान हमारे शास्त्रों में त्रयोदशी से अमावस्या तक है। त्रयोदशी के दिन यमराज के लिए एक दीपदान किया जाता है। फिर अमावस्या को बड़ी दीपावली का पूजन होता है। इन तीनों दिनों में दीपक जलाने का कारण ये बताया जाता है कि इन्हीं 3 दिनों में भगवान वामन ने राजा बलि की पृथ्वी को नापा था। भगवान वामन ने 3 पगों में संपूर्ण पृथ्वी तथा बलि के शरीर को नाप लिया था। इसलिए त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या को लोग यम के लिए दीपदान करके लक्ष्मी पूजन सहित दीपावली मनाते हैं, जिससे उन्हें यम यातना सहनी न पड़े और लक्ष्मी जी सदा उनके साथ रहें। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास का आज का अध्याय। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी पर्वत की जगह पर उन्होंने सूना मैदान देखा। गुरु बृहस्पति भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर वहां से भी भाग निकले और वहां से भागकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देखकर समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। भगवान विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं।
तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया, जिससे तीनों लोक गूंज उठे। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाणों से सारा आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया, जिससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी कि गदा की मार को भी फूल की माला ही जाना। इसके साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद, हे दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। राजन, इस प्रकार उसको धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर के पास गए। जब श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए तब जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ।
यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है और जुलोक, पाताल लोक, पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही हैं। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की सी महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी के चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदर भामिनी को मेरे लिए मांग कर लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर जा पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी तो शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और भी बहुत बड़े बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण ही नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर है और देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।
अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का सा पहाड़ लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया, और उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया, और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ, और इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त की कथा जिनकी भक्ति का प्रमाण स्वयं जगन्नाथ जी ने दिया। सदना नाम के एक संत थे। उनका जन्म हुआ था कसाई कुल में, और उन्होंने अपने कुल के व्यापार को अपनाया तो वो कसाई बन गए। अब वो कसाई वाड़े से मांस लाकर बेचते थे और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने जाते थे। एक बार वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। पहले प्रायः पैदल ही यात्रा होती थी, मतलब इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, ना ही इतने वाहन होते थे। तो ऐसे में बहुत दूर दूर तक की यात्रा भी बहुत से लोग पैदल ही कर लिया करते थे। तो जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान रास्ते में वो एक गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भागवतिक आकर्षण होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बात करने का मन करता है। तो जिस घर में वो भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखते ही आकर्षित हो गई और उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे घर पर आकर भोजन कीजिए। अब जैसा कि संतों का स्वभाव होता है, किसी में भी दोष दर्शन नहीं करते। जैसा महिला ने कहा, उन्हें लगा श्रद्धा भाव से बुला रही है, तो उन्होंने उस महिला का भाव देखते हुए कहा कि ठीक है, आज हम आपके यहाँ ही भोजन कर लेंगे। संतों का स्वभाव करुणामय होता है और करुणावश ही उन्होंने यह गलती कर दी, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से मांग कर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से ही जोर से 3 बार तक आवाज देना होता है, और अगर कोई आए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर के अंदर चले गए। तब उस महिला ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? संत जी ने बताया कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने। यह जानने पर कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उसने कहा, रात्रि होने में तो बहुत थोड़ा समय रह गया है, आप कहीं न कहीं तो रुकेंगे ही, आज हमारे घर पर ही रुक जाइए। अब सदन जी अपने दयालु हृदय की वजह से दूसरी गलती कर बैठे, क्योंकि एक विरक्त सन्यासी को अर्थात संत को कभी गृहस्थों के आसन में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थी के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने तो घर के बाहर छप्पर में या फिर खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में सो जाना चाहिए। और यदि अति आवश्यक है तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं, उसी जल को डालकर स्थान पवित्र कर लिया और फिर अपना स्वयं का आसन बिछा करके कुछ क्षण के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन किसी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को शयन नहीं करना चाहिए। अब उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वो रात्रि में उठकर सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। तब सदन जी ने उससे कहा कि अरे,
तुम्हारा तो पति है, तुम ऐसी निकृष्ट बातें क्यों सोचती हो। अब सदन जी ने कहा कुछ और, लेकिन उस महिला को समझ में कुछ और ही आया। उसने सोचा कि संत जी के कहने का मतलब है कि अभी तुम्हारा पति जिंदा है, इसीलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। और उसने जाकर अपने पति को मार दिया। काम में अंधा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अपने पति को मारने के बाद उसने सदन जी को जाकर इसके बारे में बताया। अब वो बोले, अरे यह तो महान अपराध है, तू निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो गई। उन्होंने उसे बहुत डांटा। अब जैसे ही वे बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तब सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। अब तो उस महिला ने हल्ला मचा दिया और कहा, देखो देखो, रात में इनको साधु समझकर हमने हमारे यहाँ रहने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की और जब मेरे पति ने इनका विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति को ही मार डाला और फिर मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वो तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो ना जाने ये मेरे साथ क्या करते। गांव के लोगों ने उनकी पिटाई की और उन्हें बांध दिया और अगली सुबह उन्हें राजा के पास ले गए। सदन जी मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी, आपने तो बड़ी ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त केवल भगवान को देखता है, जैसे सब उन्हीं की लीला हो। राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे, मतलब आप बताइए कि आपको क्या दंड दिया जाए। आप ये भी बताइए कि क्या आपने अपराध किया है। अब संतों की भाषा केवल संत ही समझते हैं, तो उन्होंने कहा, अपराध तो किया है, क्योंकि बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है। कोई न कोई अपराध तो होगा ही, तभी तो भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। सदन जी जान रहे हैं कि कोई न कोई पाप किसी पिछले जन्म का बाकी तो है ही, जिसकी वजह से प्रभु उन्हें फंसा कर पिटवा रहे हैं। राजा के प्रश्न का सदन जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, तो राजा ने सोचा, मौन है, इसका मतलब स्वीकार कर लिया, तो मतलब अपराधी है, तभी तो चुप है। जैसा कहा जाता है, मौनम स्वीकारस्य लक्षणम। राजा ने सजा दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वो साधु थे, इसीलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया, लेकिन दोनों हाथ कटवा दिए। सदन जी को जब सजा मिली तो सजा मिलने के पश्चात जब उन्हें छोड़ा गया तो सीधे वो जगन्नाथ जी के सामने गए। उन्होंने कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको प्रणाम करूं, लेकिन अब तो मेरे हाथ ही नहीं हैं, तो फिर प्रणाम कैसे करूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ने का प्रयास किया, जैसे कि भाववश हो जाता है ना, मन में हो कि प्रणाम करना है तो अपने आप ही, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार से हो जाती है कि प्रणाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने प्रणाम करने का प्रयास किया, मतलब दोनों हाथ जोड़ने का प्रयास किया, उनके दो नए हाथ निकल आए और उनको जो मार पड़ी थी उसके चिन्ह भी गायब हो गए और उनका शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। अब तो भगवान प्रकट हो गए और सदन जी से कहा कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप भी लगवाया और फिर दंड भी दिलवाया। सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपकी हर चेष्टा में मुझे आपका प्रेम ही दिखाई देता है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी धर्म से चलने वाले की दुर्गति होते हुए दिखाई दे सकती है, किंतु उनकी दुर्गति कभी भी हो नहीं सकती। अपने कर्मों को छोटा ना समझें, चाहे वो किसानी हो या व्यापार हो। आपकी छोटी सी दुकान है तो भी अच्छा है। अधिक से अधिक नाम जप करें और सत्य से जो भी कमाई हो उससे सादा जीवन जिएं। आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप बेईमानी करेंगे, अधर्म आचरण करेंगे, तो एक दिन आपको उसी परिवार के लिए रोना पड़ेगा जिनके लिए आपने पाप आचरण किया है। तो इसीलिए ईमानदारी से जीवन जिए, जो मिलता है उसी में प्रसन्न रहें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। गृहस्थ आश्रम में हैं तो जिम्मेदारियों से जितना भी समय बचता है उसी में भगवान के नाम का स्मरण करें, दूसरों की सेवा करें। गृहस्थ धर्म के नियमों का पालन करते हुए, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को करते हुए नाम जप करके और प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ जी भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय।
आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, तुलसी चालीसा और तुलसी महारानी की आरती। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह सन्धाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं
सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन
वीरः रक्षणः संतो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जित् मन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पः सः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता।
देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। दोस्तों, अगर आप दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।